सूरज साहब, अपनी बात तो अधूरी रह गई थी ना। क्या हुआ उस कुंडली का? अब तो ज्योति की सैलरी भी बढ़ गई है, अब तो लाई दीजिए कुंडली। एक मिनट। ये लो। अब भाई मैंने तो अपना काम कर दिया, अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में। अब कुछ भी करके ना कुंडली मिलवा ही दो। खैर ये कुंडली की बात छोड़ो, 4 तारीख को शो है भाई, उसके बारे में सोचो। दीदी, क्या सोच रही थी आप? मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तू ये कपड़े लेकर कहाँ घूम रही है? तेरे एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तू बैठकर पढ़ाई कर, टाइम वेस्ट मत कर। वैसे भी मेरी छुट्टी है, ला मैं धो देती हूँ। नहीं दीदी, अभी वैसे भी सिर्फ कपड़े भिगोने हैं। सुधी, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप बैठिए ना, बैठिए। उदय, दिखा तो क्या है? ये सुषमा की ड्रेस में थी दीदी। उदय, ये सुषमा भी ना किसके नंबर्स रखती है अपने पास? मैं 1 घंटे में आ जाऊं? हाँ, मैं निकल ही रही हूँ, बस पहुंच जाऊंगी। सुषमा, अरे सुशी, आ रही हूँ दीदी। अरे ओ सुशी। अब इतना क्यों चिल्ला रही है दीदी? न जाने अब कौन सा लेक्चर सुनने को मिलेगा। इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ, आ रही हूँ कहकर वही बैठ जाती है। मैं देखती हूँ दीदी। जी दीदी। कहीं जा रही है तू? वो बिंदिया से कुछ नोट्स लेने थे, इसलिए उसके घर जा रही हूँ। अच्छा, ये उदय कौन है? उदय? कौन उदय? मैं नहीं जानती। नहीं जानती? लेकिन तेरे ड्रेस से उसका नंबर मिला है। तुझसे कहा था ना, मुझसे कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं। बता देना कौन है उदय। अरे जब मुझे नहीं पता तो मैं क्या बताऊं? बार बार एक ही बात पूछी जा रही है। सुषमा कैसे बात कर रही है दीदी से? बड़ों को इस तरह जवाब नहीं देते। ऐसा क्या कह दिया मैंने सुधा दी? यही ना कि उदय कौन है मुझे नहीं पता। किसी भी लड़के को नहीं जानती मैं, सिवाय ब्रिज जी के। सुशी, इतना बुरा मानने की क्या बात है? तो ऊपर से इतनी टेंशन है। और सुशी, कैसी टेंशन? एग्जाम्स की। और किसकी? कुछ दिनों से पता नहीं सुषमा को क्या हो गया है। होता है सुधी, एक तो एग्जाम्स की टेंशन और ऊपर से शो के लिए भी उसे सिलेक्ट नहीं किया। उससे कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई वो। सुषमा, तुम यहाँ
अचानक? अरे सुषमा, तुम रो क्यों रही हो? हाँ? बात क्या है, कुछ कहो तो सही। हाँ बोलो सुषमा, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। वो मैं हाँ सुषमा बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? प्रेग्नेंट। क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ। Are you sure? कोई गलतफहमी तो नहीं तुम्हें? नहीं, कुछ दिनों से मुझे डाउट हो रहा था, इसीलिए मैंने टेस्ट भी करवाया। बहुत प्रे किया कि टेस्ट नेगेटिव आ जाए, लेकिन तो बहुत गड़बड़ हो गई सुषमा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। हाँ, इससे पहले कि किसी को पता चले हम शादी कर लेते हैं। हाँ वृद्धि, हमें फौरन शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो? और क्या कर सकते हैं, और कोई रास्ता भी तो नहीं। अरे अक्ल से काम लो सुषमा, तुम्हें अबॉर्शन कराना होगा। एबॉर्शन? अब अपने बच्चे को मारना चाहते हैं? ये हमारी प्यार की निशानी है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो सुषमा, इस तरह रोने डरने की तो कोई बात ही नहीं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब कुछ हमारे हाथों में। ऐसे घबराने की तो कोई। तो हम शादी कर ले जल्दी से। ये पॉसिबल नहीं है सुषमा। सुषमा, तुम नहीं जानती कि ये सब कहते हुए मुझे खुद कितनी तकलीफ हो रही है। मैं तो चाहता हूं कि जब मेरी जिंदगी में खुशी का दिन है तो मैं दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला के कहूं कि मैं बाप बनने वाला हूं। और मेरी बात का यकीन करो सुषमा, मुझे अपने आप से ज्यादा तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की इज्जत की फिक्र है। लेकिन वृद्धि, देखो सुषमा, अगर हम अभी शादी कर भी लें या फिर तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को पता चल गया तो हम दोनों को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। हम किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेंगे। अब तुम्हारे मम्मी पापा को कितनी जिल्लत सहनी पड़ेगी। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो सुषमा, और फिर फैसला करो क्या सही है और क्या गलत। आप सही कह रहे हैं, मैं तैयार। वेरी गुड, हम कल ही हॉस्पिटल चलेंगे, ठीक है? कल? इतनी जल्दी? हाँ, जितनी जल्दी मुसीबत से छुटकारा मिले उतना ही अच्छा। अगर लोगों को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी ना। ठीक है, जैसा आप कहें। चलो, फिर कल मुझे हॉस्पिटल के बाहर मिलना।
घबराने की कोई बात नहीं है। ओके? गुड। बाय। किस्मत ही खराब है साली। ऐसी लाइफ में मुश्किलें कम थी, एक और आ गई। हे भगवान, बहुत लेट हो गया। आज तो प्रिची वेट कर रहे होंगे। सुषमा, चल अच्छा हुआ तू उठ गई। जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो डांस क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। दीदी, मैं डांस क्लास नहीं जाऊंगी। क्यों? डांस क्लास क्यों नहीं जाएगी? बस ऐसे ही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं? दिखा तो, बुखार तो नहीं है, फिर क्या हुआ? अच्छा, अब समझी। कल सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए नाराज है। सुषमा, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। वो इंप्रेशन बना कि एक दिन खुद भाग गया दादा बोले कि अगर सुषमा नहीं तो शो नहीं। मुझे किसी के सामने कुछ प्रूव नहीं करना। मैं जानती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। और आप हर बात को कल की सिलेक्शन वाली बात से क्यों जोड़ देती है? मेरी तबीयत थोड़ी खराब नहीं हो सकती क्या? ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। ख्याल रखना अपना। और सुन, अगर तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो फोन कर देना मुझे, ठीक है? चल बाय। डोंट वरी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप चाहें तो अबॉर्शन आज ही किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर, आज ही कर दीजिए। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। तब तक आप कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए, मैं नर्स को भेजती हूँ। ठीक है। प्रिची, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुषमा, तुम चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं है। और देखो, आजकल अबॉर्शन एक बहुत मामूली सी बात है और डॉक्टर ने भी कहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं भी हूं तुम्हारे साथ, है ना? डॉक्टर ने ये फॉर्म दिया है, इसे भर दीजिए, फिर मैं आपको चेंजिंग के लिए ले चलती हूँ। लाओ शिल्पा, फॉर्म मैं भर देता हूँ। तुम जाओ, तब तक चेंज करके आ जाओ। शिल्पा, आप काउंटर पर फॉर्म के साथ फी जमा करके इसकी रिसिप्ट लेकर आ जाइए। शिल्पा मैम, फॉर्म पर आपके सिग्नेचर चाहिए। जी, फॉर्म पर साइन चाहिए आपकी।
हाय सबे फॉर्म। हेलो हेलो कल्पना। ज्योति, हाँ ब्रिज, लगता है तेरे पापा का घड़ा सच में भर गया और आज फूटने ही वाला है। ओह गॉड, कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया? अब क्या करूं? हाँ कल्पना, उसी हॉस्पिटल में लेकर आई मैं कुणाल को। डॉक्टर से बात हुई तुम्हारी? तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैंने डॉक्टर वर्मा से बात कर ली है, वो पर्सनली कुणाल को अटेंड करेंगे, ठीक है? सो डोंट वरी, तो सिर्फ जाके उनसे मिल ले। ज्योति, किस डॉक्टर के पास जाना है? डॉक्टर वर्मा, चलिए। डॉक्टर वर्मा? अरे यार, इतनी में नई सरकार बन जाए भाई साहब। ब्रिज, ज्योति, इसे मुझे लगता है कि ऐसी हालत में तुम्हें उस बच्चे के साथ होना चाहिए। हाँ सही कह रहे हो तुम। तो ठीक है, फिर मैं अपने जरा दोस्त से मिल के आता हूँ, ठीक है? ब्रिज, मैं चलूं तुम्हारे साथ? कहीं वो रवि या आशीष में से तो कोई नहीं ना? अरे बहुत पुराना दोस्त है, तुम जानती नहीं उसे। मतलब एकदम स्कूल के टाइम का है, इतना पुराना। और वैसे भी कोई सीरियस बात नहीं है, बस फॉर्मेलिटी है, जाके बस मिलना है, वरना बुरा मान जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बाय। ज्योति, 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 एक प्रॉब्लम है। हमें बच्चे को ऊपर वाले सेक्शन में ले जाना पड़ेगा और यहाँ कोई वार्ड बॉय भी नहीं दिखाई दे रहा है। ब्रिज, मैं अभी। ब्रिज, हाँ ज्योति, बोलो। कुणाल को ऊपर वाले सेक्शन में ले जाना है, मेरी मदद करोगे प्लीज? तो तुम पढ़ती हो? हाँ। कहाँ? इन्हें मेरे स्कूल का नाम बताना ठीक नहीं होगा, कोई और नाम ले लेती हूँ। विद्यानिधि एजुकेशन सोसाइटी में। और रहती कहाँ हो? ये डॉक्टर मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रही है? और ये बच्ची भी पता नहीं कहाँ चले गए। डॉक्टर प्लीज, आप अपना काम पूरा कीजिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे बात करने का मन नहीं कर रहा। इट्स ओके। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि तुम थोड़ी रिलैक्स हो जाओ। वो जो मेरे साथ आए थे वो बाहर है क्या? मिस्टर अवध शर्मा ने फी तो जमा करा दी है, पर वो अब तक वापस नहीं आए। बेटा, हमारी मदद करने के लिए थैंक यू। वेलकम अंकल। अच्छा ज्योति, मैं चलता हूँ, बाय। बाय। अच्छा। जी, आप इस पेशेंट के साथ हैं? हाँ। तो ये फॉर्म फिल कर कैश काउंटर पे सबमिट करवा दीजिएगा।
ठीक है अंकल, आप कुणाल के साथ यही रहिए, मैं कैश काउंटर के पास फिल करके आती हूँ। ओके। ब्रिज, आप क्या वजह थी, बोलो। कुछ नहीं, बस वो फॉर्म काउंटर पर डिपॉजिट करने जा रही थी। लेकिन तुम यहाँ लेबर रूम के सामने क्यों खड़े हो? अरे मैं यहाँ खड़ा थोड़ी ना हूँ, मैं तो वहां से जा रहा था उधर प्राइवेट रूम्स की तरफ, तुमने आवाज ही तो रोक गया। अच्छा तो चलो, डिपॉजिट काउंटर और प्राइवेट रूम एक ही तरफ है, चलो। चल। एक्सक्यूज मी, बिना बताए आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको ढूंढने काउंटर पर भी गई थी। वैसे ऑपरेशन शुरू हो गया है। अच्छा, गुड। ऑपरेशन? तुम तो कह रहे थे कुछ सीरियस नहीं है, और फिर ये ऑपरेशन? चिंता मत करिए मैडम, बहुत ही इजी ऑपरेशन है, पता भी नहीं चलेगा। और देखा, कहा था ना मैंने। अरे कोई सीरियस बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है वो। जो ऑपरेशन हो रहा है और तुम कह रहे हो सीरियस बात नहीं है। ज्योति तुम भी ना। अरे बाबा, ये ऑपरेशन शब्द है ना, सुनने में बहुत बड़ा लगता है। अरे मामूली सा ऑपरेशन है, कोई चिंता की बात नहीं है। चल। सर, वो रिसिप्ट। हाँ, ये लीजिए। थैंक गॉड सब कुछ ठीक से हो गया। मैंने कहा था ना घबराने की कोई बात नहीं, मामूली सा ऑपरेशन था, हो गया। लेकिन अब कहाँ चले गए थे मुझे इस हालत में अकेला छोड़कर? कितना डर रही थी मैं। इस वक्त आपको मेरे साथ होना चाहिए था। चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन तुम्हारी प्यारी दीदी ने ऐसा होने नहीं दिया। ज्योति दीदी? हाँ, वो इसी हॉस्पिटल में आई थी। लेकिन घबराओ मत, मैंने उसे अपने तरीके से हैंडल कर लिया है। उन्होंने तो मेरी जिंदगी नर्क बना दी। प्रिची, बस एक बार हमारी शादी हो जाए, फिर मैं उनके सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। उन्हें ऐसा जवाब दूंगी कि दोबारा कभी कोई सवाल ही नहीं कर पाएगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।